आप देख रहे हैं ऑपरेशन B38। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा खुलासा। नीतीश सरकार बिहार के स्वास्थ्य को लेकर कितनी सीरियस है, आज सुबह से ही हम इसका खुलासा कर रहे हैं, आपके सामने सच्चाई दिखा रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों की सच्चाई सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने आ रही है। हम सरकार और सरकारी सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिंदगी कैसे बचने वाली है। आपके सामने बिहार के कुछ और जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको हम लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी सऊद के पास, जो आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर नीतीश सरकार जनता की हेल्थ पर कितना खर्च करती है। ओवर टू यू सऊद। बिहार में हालात कितने बुरे हैं, इसकी पूरी क्लियर पिक्चर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। एक फैक्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार हर व्यक्ति की दवाई पर हर साल मात्र 13 रुपए खर्च करती है। जी हां, मात्र 13 रुपए। अब आप ही सोच लीजिए कि आखिर 13 रुपए में कौन सी और कितनी दवाई आती होगी। शायद यही वजह है कि बिहार में सिर्फ 18% लोग ही सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। जिनकी जेब में पैसे हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब और मजदूर लोग हैं वो या तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं या फिर भगवान भरोसे ही। और अब चलिए इस खुलासे के तहत आपको एक और जिले की तस्वीर हम दिखाते हैं। कैमूर के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या नजर आया हमारे कैमरे पर, देखिए। लाखों रुपए से अस्पताल खुला, कुछ दिन चला, फिर ताला लग गया, जो अब तक नहीं खुल पाए। यह कैमूर के मचखियां उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत है। यहाँ न डॉक्टर नजर आते हैं, न कंपाउंडर नजर आते हैं, तो सिर्फ शराबी और असामाजिक तत्व। अस्पताल की इमारत, उसकी दीवार अपने हाल पर रो रही है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र मचखिया की तस्वीर है। आज शनिवार है और दिन के 12 बजे हैं, लेकिन इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है और इस महामारी काल में यहाँ पर कोई भी नर्स हो या एमएम हो, कोई भी यहाँ आकर प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध नहीं रहा। अस्पताल और उसके आसपास घास, झाड़ी, कचरा और गंदगी का राज कायम है। यहाँ इलाज होता नहीं, इसलिए जान बचाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बिहार के इन अस्पतालों में बाहर कब आएगी, ये कोई नहीं जानता। अजय कुमार सिंह, कैमूर, न्यूज़ 24। तो एक एक कर देखते जाइए, हर जिले का हाल आपको दिखाएंगे। वो तमाम जिले मुख्यमंत्री भी शायद न जानते हों, क्योंकि आपको सुध नहीं पड़ी। अगर पड़ी होती तो जरूर जानते। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी। पूर्णिया का भी हाल देख लीजिए, वहां की कहानी, वहां की दुर्दशा देखिए। सड़क किनारे लगा यह ग्रीन बोर्ड बड़े ही गर्व से ऐलान कर रहा है कि सामने अस्पताल है। न्यूज़ 24 की टीम अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तो दृश्य देखकर दंग रह गई। पूरे अस्पताल पर कब्जा हो चुका है। अंदर वो लोग रह रहे हैं जो बाढ़ की वजह से बेघर हो गए। हर कमरा एक घर बन चुका है, उसमें एक परिवार रहता है। जहां डॉक्टर होने चाहिए वहां बेघर लोगों का बसेरा है। जहां बेड होने चाहिए थे वहां चूल्हे जल रहे हैं। जहां दवा मिलनी चाहिए थी वो अब किचन में बदल चुका है। पूर्णिया के रोटा ब्लॉक में 7 साल पहले 74 लाख रुपए खर्च कर इस अस्पताल का निर्माण हुआ था, लेकिन इसका अब तक उद्घाटन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार भूल गई हो। उद्घाटन नहीं हुआ तो डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं हुई, नर्स और मेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं की गई। लिहाजा अस्पताल को बेघर लोगों ने अपना आशियाना बना लिया। अब आलम यह है कि पूरे हॉस्पिटल में मुर्गियां मस्ती में घूम रही हैं, मवेशी गश्त कर रहे हैं। गोबर, पुआल और चारा से यह अस्पताल बेचारा नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में। ये स्वास्थ्य केंद्र
बरसों पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन आज तक इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नहीं हुआ। इस स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं से आकर के बसी हैं। बाढ़ की त्रासदी के कारण ये लोग अपना घर बार छोड़ चुकी हैं और इन लोगों को आखिरकार अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में आकर के इलाज के लिए नहीं, घर बसा करके ये लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में रह रही हैं। बरसों से इस स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक कभी कोई डॉक्टर यहाँ दिखाई नहीं दिए। जब अस्पताल खुला था तो 10 गाँव की 50,000 आबादी को सपना दिखाया गया था कि अब इलाज के लिए उन्हें मीलों दूर नहीं जाना पड़ेगा, दवा से लेकर ऑपरेशन तक यहीं पर होगा। पर यह सपना अब तक साकार नहीं हुआ है, शायद होगा भी नहीं। सर नहीं देखे हम लोग, बहुत दिन हो गया ये बनने का, 5-6 साल से ज्यादा हो गया बनने का। डॉक्टर भी नहीं आया, कुछ सरकारी आदमी भी नहीं आया। क्या स्थिति है? कभी चिकित्सक यहाँ पर आके रहे? नहीं, कभी कोई नहीं आया आज तक। क्या यहाँ ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज नहीं होता है ना? सर इलाज तो दूर की बात, आज तक तो जब से हॉस्पिटल बनाया तो डॉक्टर इसमें आया ही नहीं। हम यही रहते हैं। पूर्णिया का यह अस्पताल प्रमाणित कर रहा है कि बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लापरवाही की उस महामारी से घिरी है जिसका इलाज अभी नामुमकिन सा लग रहा है। जेपी मिश्र, पूर्णिया, न्यूज़ 24। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ एक दूसरे मेहमान और जुड़ चुके हैं, पहले भी जुड़े हुए थे। अजय जी स्वागत है फिर से आपका। लेकिन इम्तियाज जी मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ, 15 सालों के विश्वास का क्या ये सिला दिया नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कार्यकाल में? क्या आखिरी सांसें भी बिहार को गिनवा कर जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए ऐसा नहीं है, जो भवन जर्जर है, जो भवन बिल्कुल अब अस्पताल के लायक नहीं है सुरक्षा दृष्टिकोण से, वहाँ खतरा है। और उसे भवन के निर्माण के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी को, भवन निर्माण विभाग को उस पर काम कर रही है। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, वहां से अस्पताल जो है वो अस्पताल बिल्कुल चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। कितने छोटे में कितने आसानी से आपने जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी तब जब हम 38 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है बीजेपी फिर भी मान रही है, आज फिर भी मान रही है कि गलती हुई है, फिर भी मान रहे हैं कि हाँ लापरवाही का ये नतीजा है, इसको ठीक किया जाना जरूरी है। लेकिन जेडीयू आश्चर्य है, वहाँ रोगी को कैसे इलाज किया जाता है? आपके नीतीश कुमार सत्ता में है, आश्चर्य है। दृष्टिकोण से उसका फिटनेस नहीं हो जाएगा उस भवन का, तब तक वहाँ कैसे इलाज किया जाएगा? उसको भवन निर्माण विभाग को लिखा जा चुका है, उसका आप ढांचा बना दीजिए, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाते जाइए। मैं बताती भी हूँ, दरअसल देखिए इस सरकार की ओर से 11 नए मेडिकल कॉलेज, 23 नए जीएनएम स्कूल, 25 नए नर्सिंग स्कूल, 28 नए पैरामेडिकल संस्थान ये बनाए गए हैं, जान लीजिए। लेकिन ये कब शुरू होगा? जब शुरू होगा, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। तो ये बस बिल्डिंगे, ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अजय जी मेरा आपसे सवाल ये, हम तो अलग अलग जगहों की अभी आरजेडी के नहीं है मेरे साथ प्रवक्ता, ये बताइए राघोपुर की हालत हमने दिखाई, वहां से आते हैं तेजस्वी यादव, उन्हीं के हाथ पकड़कर आप बिहार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी वही हाल, ऑपरेशन धप्पा तेजस्वी यादव चला रहे हैं। नियत में खोट है, आप अपनी जगह की तस्वीर दिखाते नहीं, वहां का हाल सुधारते नहीं कि डंके की चोट पर कहें कि हमने यहां पे स्थिति ठीक की है। अपने यहां आप भी करिए, मजबूर करिए। आशा जी, पहली बात है कि राज्य सरकार को ये काम करना है, विपक्ष के नेता को या कांग्रेस को या सपा बसपा को नहीं करना है। विधायक निधि भी कोई चीज होती है सर जी, हम लोग का दायित्व है, हम लोग सरकार को आईना दिखाए, जो गलतियां सरकार कर रही है उस पर हम कहीं ना कहीं आवाज उठाएं, जन जागृति अभियान लाएं और लोग सरकार को दिखाएं कि ये करना चाहिए। हमने लगातार, हमारे लीडरशिप ने किया है, और कांग्रेस के भी लीडरशिप ने और महागठबंधन के लीडरशिप ने। 2-3 बातें मैं आपसे जल्दी शेयर करना चाहूंगा, चूंकि आपने इतना मैंने इस तरह से जो बिहार की दुर्दशा है उसको जिस तरह से आपने दिखाया है, हम तो कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि हम बिहार के हम वासी हैं। हमें भी लगता है कि पूरे भारत में हमारी कहीं ना कहीं नाक कट रही है कि कैसी स्थिति इस नीतीश कुमार जी ने, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, आज क्या हाल कर दिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके प्रवक्ता और इनके जितने नेता है, सबके आंख पे पट्टी बन गई है। आपके दिखाने के बाद भी वो नकार रहे हैं सरेआम। सर, इससे हाथ कंगन को आरसी क्या,
ये दशा है। चरवाहा विद्यालय पर ये लोग बड़े मजाक उड़ाते थे जब गरीबों को पकड़ के अपनी राजनीतिक दुर्दशा पार करना चाहते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताइए ना, कहाँ है आपके इम्तियाज जी? इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए अजय जी के कुछ प्रश्न भी हैं आप ही से। समझ सकता हूँ, बौखलाहट समझ सकता हूँ, बौखलाइए नहीं। नीतीश जी ने जो है एक नया विकास का एक मापदंड एक यहाँ पे अभी दिया, वो विकास का मापदंड है अब चरवाहा अस्पताल उन्होंने खोल दी। जिस तरह आपने देखा अभी नशेड़ी अड्डा वाली अस्पताल, कहीं दिखाया तबेला वाला अस्पताल, कहीं दिखाया दुकान वाली अस्पताल। ये अपने आप में ये एक नया आविष्कार हुआ है बिहार में कि ये कैसा बिहार बनाया है 15-16 सालों में। जिस नीतीश कुमार पर लोगों ने इतना भरोसा किया, जिस बिहार के नेताओं ने और जनता ने भाजपा पर भरोसा किया, वो क्या हाल कर दिया। 10 सेकेंड और दीजिए हमें। 3 लोग हैं भाजपा के शीर्ष नेता, मंगल पांडे जी सिवान का आपने हाल दिखाया। पहले एम्बुलेंस का घोटाला भी उन्हीं के गृह क्षेत्र से हुआ था। क्या कार्रवाई हुई, प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, अश्विनी चौबे जी हैं बक्सर के सांसद, 2 उन्होंने उद्घाटन किया था कुछ दिन पहले एम्बुलेंस, वो भाड़े पर लेकर के किया था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई? केंद्र में वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। तीसरी बात, रूडी साहब, पूरा देश देखा कैसे दर्जनों एम्बुलेंस उनके घर के अंदर था, अभी तक उन पर क्या कार्रवाई हुई। ये सरकार जो है संवेदनशील है और जनता बेबस है, जनता की बेबसी का गलत फायदा उठा रही है। ये बेबसी है और ये लोगों को बेचारा बना के रखा। ये बेबसी दर्द की इंतहा नहीं बिहार के लिए, कह लीजिए। गरीबी, भुखमरी, बदहाली, जर्जर व्यवस्था, सब कुछ आपको बिहार में मिल जाएगा। कमाल का बिहार नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सारण की तस्वीर भी मैं दिखा देती हूं, उसके बाद जवाब लूंगी इम्तियाज जी आपसे। सारण की तस्वीर देखिए। भूत बंगला कहें या अस्पताल, हेल्थ सेंटर कहें या फिर भूसा रखने का गोदाम, कागजों पर कहानी कुछ और है, लेकिन असलियत क्या है ये आप अपनी आंखों से देखिए। न्यूज़ 24 रिपोर्टर सौरभ कुमार सारण जिले के परमानंदपुर ब्लॉक पहुंचे, लेकिन जब वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नजर पड़ी तो समझ नहीं आया कि गांव पर तरस खाएं या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गुस्सा करें। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर एक खंडरनुमा इमारत खड़ी थी, डॉक्टर, नर्स और दवाइयां नदारद। अगर कुछ था तो धूल, मिट्टी और भूसा। मुझे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी जंगल में खड़ा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारण जिले के परमानंदपुर ब्लॉक में खड़ा हूं और मेरे पीछे यह जो खंडरनुमा भवन आपको दिखाई दे रहा है, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी परमानंदपुर पंचायत का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 4 कमरों का यह भवन है जो अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह कागजों पर चल रहा है। यह हाल है सारण जिले का, जहां से कई बार राजा सुप्रीमो लालू यादव सांसद रह चुके हैं और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। 97 से बनना शुरू हुआ, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर को मन करता है 2-4 साल पर आता है, एक दिन घास पर बैठ के चल जाता है। 25,000 की आबादी वाला ये इलाका पूरी तरह से इसी स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है, लेकिन ये तो खुद ही राम भरोसे है। सारण के ही एक और स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत देख लीजिए। बिल्डिंग खड़ी है, पुताई हो गई है, लेकिन दरवाजों पर ताला लटका है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया था, लेकिन इसके बाद ना तो कोई मंत्री इसके सुध लेने आया, ना ही कोई अधिकारी। हम खड़े हैं गरखा के बसंत गांव में, जहां पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंत जो है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें भी ताला बंद है। ये जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें भी ताला बंद है। ये बसंत गरखा का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है और इसका बताया जाता है, अगर यहाँ देखा जाए तो इस पे भी ताला जड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी ही हालत रही है। कोई विकास नहीं हुआ। ये जमीन तो हॉस्पिटल का है, सब हम ही जमीन दिया।
कभी डॉक्टर बैठते थे यहाँ आके? डॉक्टर आते थे 2 घंटा 1 घंटा, कभी कभी हफ्ता में 10 दिन पर। अभी कितने दिनों से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? अभी बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। सोचने की बात है कि जिस बुजुर्ग ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए अपनी जमीन दान दे दी, आज वो खुद अपना इलाज करवाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाते हैं। वो भी आज खुद को कोसते होंगे कि आखिर उन्होंने बिहार की सरकार पर, उसके हेल्थ सिस्टम पर भरोसा करने की गलती क्यों और कैसे की। कैमरामैन सन्नी के साथ सौरभ कुमार और जाकिर अली, सारण न्यूज़ 24।